हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जायदाद हासिल करने के बाद बेटियों ने बाप को घर से निकाल दिया। जायदाद हासिल करने के बाद एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम को इसकी बेटियों ने घर से निकाल दिया। यह अफसोसनाक वाक़या शहर के मारेडपल्ली इलाके में पेश आया। जरा के मुताबिक राजा लिंगम नामी रिटायर्ड शख्स ने 130 गज पर वाक़ जायदाद अपनी बेटियों भाग्य लक्ष्मी और झांसी के नाम कर दिए। जायदाद हासिल करने के बाद बेटियों ने अपने बाप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और इसे घर से निकाल दिया। बताया गया है कि वो अपने बाप के खाने पीने का ख्याल भी नहीं रख रही हैं। बेटियों की इस हरकत पर दिल बर्दाश्त बाप ने अपने बेटियों के मकान के सामने एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। कांग्रेस 64 और बीआरएस 13 बल्दियात पर कामयाब। कई मुकामात पर हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन में सख्त मुकाबला। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में हुक्मरान जमात कांग्रेस ने नुमाया बरतरी हासिल करते हुए अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया है। रियासत की 116 बल्दियात के 2582 वार्ड्स के नताइज जारी हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस ने 1347 वार्ड्स में कामयाबी हासिल करते हुए 64 बल्दियात पर कब्जा जमा लिया। बीआरएस ने 13 बल्दियात पर कामयाबी हासिल करते हुए अपने 700 से ज़्यादा उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशनों में नुमाया मुजाहरा करते हुए अपने 70 उम्मीदवारों को मुंतखब करवाने में कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब बीआरएस ने 717 वार्ड्स में कामयाबी के साथ 13 बल्दियात पर फतेह हासिल की। बीजेपी ने 261 वार्ड्स में और आजाद उम्मीदवारों ने 256 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। कई मुकामात पर बरसर इख्तिदार कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया और कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सकी, जिसकी वजह से कई बल्दियात में मुअल्लक़ सूरत हाल पैदा हुई। इसके नतीजे में मुतल्लिक़ा बल्दियात में जोड़ तोड़ और हिमायत हासिल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार और बाएतबार ओहदा अराकीन कुलीदी हैसियत इख्तियार कर गए हैं। जुमे की शाम तक कम से कम 38 बल्दियात में मुअल्लक़ सूरत हाल बरकरार रही। 2 उम्मीदवारों को मिले बराबर वोट, किस्मत का फैसला। दोबाग में लकी ड्रॉ से बीआरएस उम्मीदवार कामयाब। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के दोबाग बल्दिया के इंतखाबात में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, जहां सनसनीखेज इंतखाबी मुकाबले के बाद बिलाखिर किस्मत ने फैसला कुन किरदार अदा किया। वार्ड नंबर 3 में बीजेपी और बीआरएस उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। वोटों की गिनती शुरू होने से लेकर अख्तिताम तक दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बरतरी का पलड़ा बदलता रहा। गिनती मुकम्मल होने पर दोनों को बराबर वोट मिलने से हुक्काम भी हैरान रह गए। उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर किसी भी मामूली गलती से बचने के लिए इंतखाबी ओहदेदारों ने 2 मरतबा दोबारा गिनती कराई, मगर दूसरी बार भी नतीजे में कोई तब्दीली नहीं आई। इंतखाबी क़वायद के मुताबिक बराबर वोट आने की सूरत में फातिह का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए करने का फैसला किया गया। बादशाह हुक्काम ने दोनों उम्मीदवारों के नाम पर्चों पर लिखकर बॉक्स में डाले और खुरानंदाजी की, जिसमें बीआरएस उम्मीदवार का नाम निकलने पर इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कामयाब करार दिया गया। मजलिस के 22 कॉरपोरेटर्स और 48 काउंसलर्स कामयाब। 4 कॉरपोरेशनों और तकरीबन 40 बल्दियात में पार्टी के उम्मीदवार मुंतखब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशनों में बेहतर मुजाहरा करते हुए अपने 70 उम्मीदवारों को मुंतखब करवाने में कामयाबी हासिल की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की निगरानी में रियासत गिर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस से मुक़न्नना पार्टी ने भी इंतखाबात के आखिरी दिनों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए राय दहिंदों की हौसला अफजाई की थी। मजलिस अराकीन मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स को मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशनों में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी दी गई थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 250 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से 8 बजे रात तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक 66 बल्दी वार्ड्स और डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की, जिनमें सबसे ज्यादा निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 14 डिवीजन्स पर मजलिस उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जबकि करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। इसी तरह नलगुंडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2, महबूबनगर में 3 डिवीजन में मजलिस को कामयाबी मिली। इसके अलावा जिन बल्दियात में मजलिस उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, इनमें भैंसा बल्दिया में 12, बोधन में 12, आदिलाबाद में 6, निर्मल में 3, जहीराबाद में 2, नारायणपेट में 2, जगत्याल में 2, संगारेड्डी, कागजनगर, गदवाल, कोहिर, कोड़ंगल, विकाराबाद, आरमोर, बांसवाड़ा और तांडूर में बितरतीब एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। मस्जिद हल्कों में मजलिस के उम्मीदवार सबकत में बताए गए। वहां के नतायज के बाद खता ऐलान मुतवक्को है। जगत्याल बल्दिया में पहली मरतबा 8 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब। जगत्याल बल्दिया इंतखाबात में इस मरतबा एक अहम और तारीखी पेशरफ्त देखने में आई, जहां पहली बार 50 वार्ड्स में से 8 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करते हुए अपनी नुमाया मौजूदगी दर्ज करवाई। इस कामयाबी को मुकामी सतह पर मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा और अवामी इत्तेमाद की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। जगत्याल में मुनक्किदा इन बल्दियाती इंतखाबात के नतायज के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर वार्ड नंबर 10 से मोहम्मद चांद पाशा, वार्ड नंबर 17 से कमालुद्दीन, वार्ड नंबर 47 से विकारुद्दीन अंसारी, जबकि वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस उम्मीदवार शाहाना बेगम ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वार्ड नंबर 34 से डॉक्टर अयूब खान और मोहम्मद रजीउद्दीन ने वार्ड नंबर 31 से जीत दर्ज करवाई। दिगर कामयाब उम्मीदवारों में आज़ाद हैसियत से वार्ड नंबर 35 से जीनत परवीन, मुनव्वरुद्दीन मुन्ना, वार्ड नंबर 46 से अनीस खतीजा, जौदा हसीबुद्दीन शामिल है। इन नतायज के बाद बल्दिया में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे मुकामी सियासी तवाज़ुन पर भी असर पड़ने की तवक्को जाहिर की जा रही है।
गांधी भवन में जश्न। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद गांधी भवन में पार्टी कारकुनों ने जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया। नतायज के ऐलान के फौरन बाद कारकुन बड़ी तादाद में गांधी भवन पहुंचे और पार्टी परचम लहराते हुए नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने केक काटा और फतह का जश्न मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की गई। गांधी भवन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद और मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत की भरपूर सताइश की। उन्होंने कहा कि कौमी क़यादत की रहनुमाई की बदौलत तेलंगाना में कांग्रेस मजीद मजबूत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार का देहांत। म्युनिसिपल इंतखाबात के वोटों की गिनती के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मंचिरियाल जिले के लक्ष्मीपेट बल्दिया के वार्ड नंबर 10 से मुकाबला करने वाली बीजेपी की उम्मीदवार इल्लम्मा का देहांत हो गया। वो कुछ अरसे से अलील थी और गिनती के दिन ही तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से इंतकाल कर गईं। जिले नलगुंडा चिटियाल के एक वार्ड से जन खां कामयाब। रियासत तेलंगाना नलगुंडा जिले के म्युनिसिपल इंतखाबात में जन खां ने सनसनीखेज कामयाबी हासिल की है। चिटियाल म्युनिसिपालिटी के पहले वार्ड में ट्रांसजेंडर सुधाकर ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया और 109 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा जिले के चिटियाल म्युनिसिपालिटी के पहले वार्ड से ट्रांसजेंडर सुधाकर ने कामयाबी हासिल करते हुए तारीख रकम की। म्युनिसिपालिटी की तरक्की को मकसद बनाते हुए उन्होंने वोटर्स को कई वादों से मुतासर किया और अपने हरीफों को शिकस्त दी। चिटियाल म्युनिसिपालिटी के पहले वार्ड में एससी जनरल की सीट मखसूस थी, जहां सुधाकर ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने तरक्याती मंसूबों को आवाम के सामने पेश करके वोटर्स का एतमाद हासिल किया। इनके हरीफों में कांग्रेस, सीपीएम के मुश्तरका उम्मीदवार, बीआरएस, बीजेपी और बीएसपी के उम्मीदवार शामिल थे और इस वार्ड में सख्त मुकाबला था, मगर आवाम ने आज़ाद उम्मीदवार को मुंतखब किया। इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 26 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तैयारियों का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कमेटी मेंबर्स के साथ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इजलास मुनक्किद किया। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि इम्तिहानी मराकिज़ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए जिले कलेक्टर्स के साथ बेहतर तालमेल करें। उम्मीदवारों को किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कृष्णा आदित्य ने बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तरह थ्योरी एग्जाम्स की शफाफियत से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जाएगी। इम्तिहानी मराकिज़ में नस्ब करदा सीसीटीवी कैमरों के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जिले ओहदेदारों को इम्तिहानी मराकिज़ का वक्फे से जायजा लेने और पुरअमन इनेकाद की हिदायत दी गई। अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन से मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत, अदखाल दरख्वास्त की तारीख बढ़ा दी गई। अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से 26 मुख्तलिफ कोर्सेज में अखिलती उम्मीदवारों के लिए कोचिंग फराहमी का फैसला किया गया है। मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा इसमें दाखिला ले सकते हैं। 21 फरवरी तक इसमें तोसी की गई है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार आधार कार्ड, अहलियत सर्टिफिकेट, सालाना आमदनी का सर्टिफिकेट और तस्वीर के साथ अपनी दरख्वास्त मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर में जमा कराएं। जिन कोर्सेज में कोचिंग दी जाएगी उनकी मुद्दत 3 महीने रहेगी और ज़्यादातर कोर्सेज में तलबा की तालीमी अहलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए। वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, जरदोजी, डिजिटल मार्केटिंग, ब्यूटिशियन, अकाउंट्स असिस्टेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, बिजनेस कंसल्टेंसी, डेटा साइंस, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई डेटा इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, कंप्यूटर ट्रेनिंग, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ब्यूटी एंड वेलनेस एंड मेहंदी आर्ट, इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस सर्विसिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग और रिटेल मैनेजमेंट कोर्सेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। एक वोट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद एजाज की सनसनीखेज कामयाबी। तेलंगाना की बल्दी सियासत में इंतहाई दिलचस्प मंजर देखने को मिला, जहां 2 मुख्तलिफ बल्दियात में कांग्रेस उम्मीदवार महज 1 वोट के फर्क से कामयाब करार पाए। नागर कर्नूल जिले के कलवाकुर्ती के 10वें वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार एजाज को 259 जबकि बीआरएस के उम्मीदवार ताहिर को 258 वोट मिले। इब्तिदाई गिनती में मामूली फर्क सामने आने पर रिकाउंटिंग की गई, जिसके बाद 1 वोट की बरतरी से कांग्रेस की जीत की तस्दीक हुई। इसी तरह प्रकाल म्युनिसिपालिटी के 70वें वार्ड में भी कांग्रेस के उम्मीदवार सुभद्रा ने सिर्फ 1 वोट के फर्क से कामयाबी हासिल करके इंतखाबी मुकाबले को सनसनीखेज बना दिया। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात, मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के नतायज सामने आने के बाद सियासी दर्जा हरारत बरकरार है। इस दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की हलफबरदारी और मेयर और म्युनिसिपल चेयरमैन के इंतखाब से मुताल्लिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 फरवरी को मुतल्लिका म्युनिसिपालिटियों और कॉरपोरेशनों में दोपहर 12:30 बजे खुसूसी इजलास शुरू होगा, जिसमें पहले वार्ड काउंसलर्स और कॉरपोरेटरों की हलफबरदारी अमल में आएगी। बाद मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन
चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। हाल ही में जारी म्युनिसिपल नताइज में अगरचे कांग्रेस पार्टी ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल की हैं, तहम तकरीबन 36 म्युनिसिपलिटियों में हंग सूरत हाल पैदा होने से मेयर और चेयरमैन के ओहदों का इंतखाब निहायत दिलचस्प हो गया है। इस बिलवास्ता इंतखाब में हाथ उठाने के तरीक़ेकार से कामयाब उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा, जहां एक्स ऑफिशियो वोट कुलीदी किरदार अदा करेंगे। इसी वजह से बड़ी सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ हैं। नए ER2 महिंद्रा यूडो का आगाज। हिंदुस्तान के नंबर 1 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर महिंद्रा लासेट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने इसके एक एडवांस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर महिंद्रा यूडो का आगाज किया। इस नए ER2 में कई एक अहम खुसूसियात हैं। इसकी कीमत 3,84,299 रुपीज़ एक्स शोरूम है, लेकिन एक महदूद मुद्दत के लिए इस यूडो की 3,58,999 रुपीज़ में पेशकश की जाएगी। आज दारुस्सलाम में इहयाए मजलिस की 68 साला जश्न तकारीब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हफ्ता 14 फरवरी को पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में पार्टी की 68 साला यौम तासीस जश्न तकारीब यौम दारुस्सलाम निहायत विक़ार और जोश खरोश के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर बाद नमाज मगरिब पार्टी का परचम लहराया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद परचम कुशाई अंजाम देंगे। बैरिस्टर ओवैसी का सदारत खिताब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस से मुक़न्ना पार्टी का खुसूसी खिताब होगा। मुख्तलिफ रियासतों के मजलिस अरकान मुक़न्ना भी मुखातिब करेंगे। इस तक़रीब का मकसद पार्टी की 68 साला जमहूरी जिद्दोजहद और हालिया इंतखाबी कामयाबियों पर मसरत का इजहार, क़यादत से वाबस्तगी की तजदीद और पार्टी कारकुनान की हौसला अफजाई करना है। ये जश्न तक़रीब इत्तेहाद, तंजीम और अज़्म मुस्तहकम की अमली तस्वीर होगी। JHMC ने नुमाइश में बेहतरीन स्टॉल का अवार्ड हासिल किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC ने नामपल्ली में मुनक्किदा नुमाइश 2026 में बेहतरीन स्टॉल का अवार्ड हासिल किया। JHMC के अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट विंग के ज़ेर एहतमाम लगाए गए इस स्टॉल में 35 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मसनूआत पेश की गई थी। मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार करदा इन अशिया को नुमाइश के दौरान फ़रोख्त के लिए रखा गया था, जिन्हें नुमाइश देखने आने वालों की जानिब से हौसला अफजा रद्दअमल मिला। सालाना नुमाइश में आने वाले हज़ारों अफराद ने JHMC के स्टॉल का दौरा किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन की तैयार करदा मसनूआत के मियार की सताइश की। तमिलनाडु में खवातीन के खातों में 5,000 रुपये मुंतकिल। असेंबली इंतखाबात से पहले हुक्मरान DMK पार्टी का इक़दाम। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की हुकूमत ने जुमे को कलिकनार मेघालय थिम्माई थोगई थटम के तहत 1,41,00,000 अहल खवातीन के हर बैंक खातों में 5,000 रुपये जमा करवाए। अब तक खवातीन को इस स्कीम के तहत माहाना 1,000 रुपये मौसूल होते हैं। इसे रियासत के असेंबली इंतखाबात से पहले बड़ी सियासी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार से इशारा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने आज सुबह खवातीन के खातों में रकम जमा करवाई और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस ऐलान ने अपोजिशन जमातों को हैरान कर दिया। रियासत में असेंबली इंतखाबात अप्रैल मई में होने की तवक्को है और ये इक़दाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने और मिसाली ज़ाब्ता अखलाक के नाफिज होने से चंद दिन पहले सामने आया है। दिल्ली में कैंसर के बढ़ते केसेस के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार, कांग्रेस ने कहा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने राजधानी में आलूदगी और जहरीले पानी की वजह से कैंसर के बढ़ते हुए केसेस पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए बीजेपी की मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कैंसर के मरीजों के लिए ऐलान करदा डी केयर सेंटर्स अभी तक सिर्फ कागज़ों तक महदूद हैं। देवेंद्र यादव ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली में 2023 में कैंसर के 27,561 केसेस थे, जो साल 2024 में बढ़कर 28,387 हो गए हैं। खदशा जाहिर किया गया है कि साल 2025 में इन केसेस में 23% तक मजीद इजाफा हो सकता है। सबसे ज्यादा मुतासिरकुन बात यह है कि मुंह और गले के कैंसर के मरीजों की शरह 44% तक पहुंच गई है। कांग्रेस लीडर ने मरकजी वजीर खजाना के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क भर में 297 डी के कैंसर सेंटर कायम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 102 ही बन पाए हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 9 मार्च तक मुलतवी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला कल मुकम्मल हो गया और दोनों ऐवानों की कार्रवाई 9 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बजट इजलास का आगाज़ 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास में सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब से हुआ था। इसके बाद 29 जनवरी को इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया और 21 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया गया, जिसकी नकल इसी दिन राज्यसभा में भी रखी गई। पहले मरहले में दोनों ऐवानों की 13-13 नशिस्तें हुई। लोकसभा में इस दौरान अपोजिशन की जानिब से काफ़ी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान का काम मुतासिर हुआ और सदर के खुतबे इफ्तिताहिया पर शुक्रिया की तहरीक पर ना के बराबर बहस हुई और वज़ीर आज़म के जवाब के बगैर ही इसे मंजूर कर लिया गया। राज्यसभा में सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर तवील बहस के बाद इसे मंजूर किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। इनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन ने वॉकआउट किया। दोनों ऐवानों में बजट पर आम बहस हुई।
यूट्यूब में अब किसी भी जबान की वीडियो अपनी जबान में देखने की सहूलत। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने सारिफिन के लिए एक अहम सहूलत मुतारिफ कराई है, जिसके बाद दुनिया भर के नाजरीन किसी भी वीडियो को अपनी मादरी जबान में देख और सुन सकेंगे। इस नए फीचर को मसनवी ज़हानत की मदद से मजीद बेहतर बनाया गया है, जिससे जबान की रुकावट बड़ी हद तक खत्म हो जाएगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब ने अपनी AI पर मुबनी ऑटो डबिंग टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर अपग्रेड किया है। ताज़ा तरीन अपडेट के तहत ये फीचर अब 27 मुख्तलिफ ज़बानों को सपोर्ट करता है, जिससे मुख्तलिफ खित्तों के सारिफिन आलमी मवाद तक आसानी से रिसाई हासिल कर सकेंगे। नए निज़ाम के तहत सारिफिन यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर अपनी पसंदीदा ज़बान मुंतखब कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रमज़ानुल मुबारक का 19 फरवरी से आगाज़। ऑस्ट्रेलिया में भी माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात से होगा। ग्रैंड मुफ्ती ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर इब्राहिम अबू मोहम्मद ने इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है कि रमज़ान में दुनिया भर खुसूसन गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की जाएँ। ओमान में 19 फरवरी को इक्कुम रमज़ानुल मुबारक होगा। इलावाज़ी ओमान में इक्कुम रमज़ानुल मुबारक 2026 19 फरवरी को होने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान चांद की बाकायदा रुयत से एक हफ्ता पहले ही रमज़ान की तारीख का ऐलान करने वाला पहला अरब मुल्क है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।